हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ जेईई मेंस और नीट का एक और टॉपिक जिसका नाम है ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन मोशन। इस वीडियो के अंदर हम ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन के उन बेसिक्स क्राइटेरियाज को डिस्कस करेंगे लाइक वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम। So let's start with me and I will show you the real and the fantastic topic about the translation and the rotation motion. So let's start, okay? So आज के इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन पे डिस्कस करेंगे। जब ये दोनों साथ में हो तो क्या होता है, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो रोटेशन मोशन के बारे में पढ़ा है, लेकिन अगर कभी हमारे पास में ऐसा केस आ जाए जिस केस के अंदर हमारे सामने ट्रांसलेशन और रोटेशन मोशन दोनों साथ में चल रहे हो, एक चीज और, प्योर रोलिंग पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, इस चीज का याद रखिएगा। प्योर रोलिंग पूरा अलग कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट ट्रांसलेशन एंड रोटेशन मोशन को समझाने के लिए ये वीडियो इनफ है। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैं सपोज करता हूं, मान लेते हैं हमारे पास एक बॉडी है, मान लो एक टायर है, एक स्फेरिकल बॉडी है, कुछ भी हो सकता है। उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो मूव कर रहा है v वेलोसिटी से। तो हमने यहां पर ले लिया सेंटर ऑफ मास vCOM, ओके। यहां पर जो टायर है वो रोटेशन मोशन कर रहा है किस तरह से, ओमेगा से, इस तरफ, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से। मतलब एक टायर है वो घूम रहा है और घूमते घूमते आगे बढ़ रहा है। तो जो हमारी लीनियर वेलोसिटी का यानी कि ट्रांसलेशन मोशन हम जो काउंट करेंगे वो काउंट करेंगे सेंटर ऑफ मास के अलाउंग, ओके, ठीक है। और रोटेशन मोशन हम काउंट करेंगे इसकी एंगुलर वेलोसिटी के अलाउंग। सो लेट्स स्टार्ट, ओके। तो अब मैं यहां पर एक केस लेता हूं, मान लेते हैं t बराबर π/2 ओमेगा का हमें क्या लगता है, समय लगता है, और उस समय के अंदर ये टायर ऐसे चलकर इतना डिस्प्लेस होता है। मतलब यहां पर मान लेते कोई पार्टिकल P है, कोई पॉइंट P है, वो P यहां पर आकर इतना डिस्प्लेस हो गया। ये पूरा पथ हमारे पास में आ गया, यहां से यहां तक। तो हमसे पूछा है यहां पर डिस्प्लेसमेंट, मान लेते अगर हमसे यहां पर डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता और हमसे कहता डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो देखो हमें यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे लीनियर वाला। तो जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट होता है, आप और मैं दोनों जानते हैं, v इंटू टी होता है। हाँ सर, v इंटू टी होता है, आपने बिल्कुल सही कहा। तो v, तो हमारा v, t हमारा π/2 ओमेगा। अच्छा, मैं भी जानता हूं v इक्वल टू मेरा होता है r ओमेगा, रख दो सर, r ओमेगा इंटू π/2 ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसल, तो मेरे पास है r π/2। ये मेरे पास क्या है, डिस्प्लेसमेंट। व्हाट डिस्प्लेसमेंट? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। सो ये मेरा लीनियर डिस्प्लेसमेंट यहां पर मेरे पास मिल गया। अब अगर यहां पर मुझसे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता तो क्या होता? तो सर अगर मुझसे यहां पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछ लेता तो मैं निकालता कैसे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला थीटा इक्वल्स टू ओमेगा इंटू टी। थीटा इक्वल्स टू ओमेगा, मेरा कितना, ओमेगा का ओमेगा, टी मेरा π/2 ओमेगा। ओमेगा से ओमेगा कैंसल, देन आंसर इज π/2। तो देख लो बिल्कुल 90 डिग्री पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अगर आपको नहीं समझ आ रहा क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और रोटेशन क्या क्या चीजें कवर करके चलता है, तो मेरी पुरानी वीडियोस को जरूर देखिए जिसके अंदर मैंने कंप्लीट चीजों को डिस्कस किया अबाउट द रोटेशन मैकेनिक्स। सो जाइए वीडियोस देखिए, क्वेश्चन आंसर्स भी बहुत सारे हैं उसमें। तो सर अब यहां पर सबसे बड़ा क्वेश्चन उठता है कि हम पढ़ क्या रहे हैं और मैं इस चीज से साबित क्या करना चाहता हूं। एक्चुअल में मैं ये साबित करना चाहता हूं कि ट्रांसलेशन मोशन और रोटेशन मोशन आपस में किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। देखिए ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन का मतलब होता है चीज का सेंटर ऑफ मास के अलोंग आगे जाना। याद रखिएगा, सेंटर ऑफ मास के अलोंग आगे जाना कहलाता है ट्रांसलेशन, और रोटेशन का मतलब होता है चीजों का घूमते हुए आगे जाना। तो दिस two things are separate but connected. These two things are separate but connected. How is that possible? Just look at this image. The center of mass is rotating but its own axis. What that mean? कि center of mass, इसको ढंग से देखिए, मैं समझाता हूं आपको बड़े अमेजिंग तरीके से। ये समझ लो सेंटर ऑफ मास, और ये ऐसे घूम रहा है। तो देखो ये सिर्फ अपने स्टेट पे घूम रहा है। क्या आपको ये मतलब, अगर आप इस सेंटर ऑफ मास को मतलब यार कैसे समझो, हाँ इसको मैं ऐसे कह सकता हूं, क्या ढंग से देखिएगा, शायद इस वीडियो के अंदर ये नहीं दिख रहा होगा, बट एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये जो
निप है, ये सेंटर ऑफ मास की निप है, समझ लेना कि सेंटर ऑफ मास, और ये पूरी बॉडी है। अगर इस पूरी बॉडी को आप देखो तो आप अगर आप ढंग से देखो तो आपको ये पूरी बॉडी घूमते हुए दिखेगी, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि सेंटर ऑफ मास अपनी जगह पे ही है, वो घूम ही नहीं रहा। और अगर मुझे सेंटर ऑफ मास को देखना है घूमते हुए चलते हुए, तो मुझे क्या करना होगा, इसको आगे लेके जाना पड़ेगा, तब मैं कह सकूंगा कि हाँ भी सेंटर ऑफ मास भी चल रहा है। दैट्स मीन सेंटर ऑफ मास के अंदर ऑब्जर्वेशन भी जब आप करोगे तो आपको पता चलेगा सिर्फ ट्रांसलेशन मोशन हो रहा है, ओके। लेकिन अगर रोटेशन की बात करूं तो रोटेशन में अगर मैं यहां पर इस मार्कर पे यहां पर अगर एक काला डॉट लगा दूं और उसको घुमाऊं तो आपको ये काला डॉट घूमता हुआ दिखाई देगा, वो होता है रोटेशन मोशन। तो इसलिए हम इन दोनों को साथ में क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस पूरी फिजिकल दुनिया के अंदर ट्रांसलेशन और रोटेशन हमेशा साथ में ही काम करते हैं, ओके। आई होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब सर आप इससे क्या कहना चाहते हो और क्या क्या साबित करना चाहते हो, अब मैं यहां आपको रिलेटिव कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, रिलेटिव मोशन किस तरीके से होता है सेंटर ऑफ मास के बीच में और एक पॉइंट के बीच में। So let's just assume एक हमारे पास एक बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है। यहाँ पर टायर वगैरह कुछ भी है, वो टायर ऐसे आगे गया, हाँ सर आगे गया, बिल्कुल वो टायर यहां तक आया। अब हुआ क्या, ये इस तरीके से जाना चाहिए सेंटर ऑफ मास में, यहां पर एक पॉइंट पी था। अब हुआ कुछ ऐसा, ये रेडियस आर ले लेते हैं, ठीक है। यहां पर आकर जरा ढंग से समझिएगा, मेरा ये जो इसको यहां नहीं लेते, मान लेते हैं ये पॉइंट भी उठ के यहां तक आ गया, ये यहां तक और कहां आ गया, यहां तक आ गया। अब यहां तक आने की वजह से इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, हमें यहां पर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास। तो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट ऑफ पी माइनस डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, बट बोथ आर इन द ग्राउंड। फिर हमें क्या चाहिए सर, हम एक्चुअल में काउंट करते हैं इस पॉइंट का ग्राउंड के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास, सॉरी डिस्प्लेसमेंट। सर क्या कहना चाहते हो, हमें नहीं समझ आ रहा है क्या कह रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूं, ढंग से सुनिएगा। ये एक पॉइंट पी है, दिख रहा है सबको पॉइंट पी, ये सेंटर ऑफ मास है, लिख देता हूं सी। ये पॉइंट पी है और सेंटर ऑफ मास है। क्वेश्चन जब आपके सामने आएगा तो आपके पास सेंटर ऑफ मास और पॉइंट का रिलेशन दिया गया होगा, आपसे वो सवाल पूछेगा कि ग्राउंड पे एक आदमी खड़ा है, उसको पॉइंट पी किस तरीके से डिस्प्लेस होता हुआ दिखाई देगा। ये चीज हम निकालते हैं रिलेटिव मोशन की मदद से। सो नाउ वी नो अबाउट द रिलेटिव मोशन एज वी सी आवर प्रीवियस वीडियो। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज जाइए, मेरी पुरानी वीडियोस के अंदर मैंने बहुत सी चीजों को डिस्कवर किया है, बहुत सी बातें बताई रिलेटिव मोशन के अलॉन्ग। आप जाइए और देखिए, आपको मजा आएगा, ठीक है। तो वहां पर मैंने बहुत अच्छे से समझाया रिलेटिव मोशन कैसे वर्क करता है, यहां पर भी समझाऊंगा, लेकिन प्लीज एक बार जाकर वो भी देख लीजिए, व्यूज बढ़वा दीजिए, सब्सक्राइब करवा दीजिए, क्योंकि डे बाय डे कंटेंट आता जाएगा। अब मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं डेली यहां पर कंटेंट हर 2 दिन में अपलोड करूंगा, चाहे वो क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर हो, चाहे वो जेईई मेंस के लिए हो। अपलोड इज परमानेंटली बिकॉज वी आर नाउ कंसिस्टेंट, ओके। सो लेट्स स्टार्ट। सो एसपीजी, एसपीसी, एससीजी, ये रिलेशन हमारे पास काउंट हो गया। तो सर इसको काउंट करते हैं, चलिए इसको निकालते हैं। पार्टिकल का रिलेशन देखो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट पी विद सी, तो पॉइंट पी का सी के साथ में रिलेशन देखो, तो देखो पॉइंट पी की सी के साथ में पीछे की तरफ आया, तो पीछे की तरफ इसका डिस्प्लेसमेंट होगा वीटी। ये डिस्प्लेसमेंट कौन सा हुआ, एक्स डायरेक्शन में, ये देखिए एक्स डायरेक्शन में। सो एक्स डायरेक्शन में जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ पॉइंट पी का एक्स डायरेक्शन में सेंटर ऑफ मास का लॉन्ग पीछे हुआ है, तो ये कितना होगा डिस्प्लेसमेंट, वीटी होगा। सर वीटी क्यों ले रहे हो, पॉइंट पी तो घूम रहा है, कितना घूमा, इस पथ के अलॉन्ग घूमा, और ये पथ कौन सा है, लीनियर है। वेरी गुड, समझ आ गया सर। ये तो लीनियर से निकल गया, डिस्प्लेसमेंट डी इक्वल्स टू वीटी से निकल गया। चलो क्या इतना ही काफी है, नहीं इतना काफी नहीं है, और भी देखो। अब क्योंकि यहां पर एंगल थीटा है, ये कंप्लीट आर हो गया, ठीक है, ये कंप्लीट आर हो गया। चलो मेरे 2 मिनट ये याद रखिएगा, ये कंप्लीट रेडियस आर होती है तो ये भी आर होगा। तो देखो ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा आर साइन थीटा, ये वाला आर साइन थीटा। अब
एक्स के अंदर ये देखो वीटी मेरा इतना चला, ढंग से देखना, ढंग से देखा, वीटी मेरा इतना चला और आर साइन थीटा पीछे चला, ढंग से सुनेगा, वीटी मेरा आगे चला है। भाई ये मेरा टायर ऐसे घुमा ही क्यों है? घुमा मतलब डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ, डिस्प्लेसमेंट आगे की तरफ हुआ, वीटी हुआ। लेकिन अगर इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देखूं तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इसका पीछे की तरफ हो रहा है। ये देखिए ये टायर ऐसे पीछे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ जा रहा है, दैट्स मीन नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। दैट्स व्हाई यहां पर होगा माइनस आर साइन थीटा आई कैप। आई कैप लगाएंगे सर, समझ आ रहा है? बिल्कुल समझ आ रहा होगा, ठीक है। अब y एक्सिस पे बात करते हैं, तो y एक्सिस में तो कितना होगा डिस्प्लेसमेंट सर? ये रहा, ये वाला, ये होगा, ये छोटा सा डिस्प्लेसमेंट होगा y एक्सिस में, बिल्कुल छोटा सा एक्सेस y एक्सिस में। हाँ, डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से जब मैं सेंटर ऑफ मास को देखूंगा तो वो मुझे सिर्फ y एक्सिस में मूव करता दिखेगा, और y एक्सिस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा मेरा? सिर्फ इतना सा, और सिर्फ इतना सा हो रहा, तो इसको मैं कैसे काउंट करूंगा? r माइनस आर कॉस थीटा जे कैप। ये मेरा निकला डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पॉइंट P विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। आई होप सो आपको समझ आया होगा, इतना बोला मैं इतना समझाने के लिए, ठीक है। तो देखो ये ज्यादा हार्ड टॉपिक नहीं, आई जस्ट ट्राइंग टू डू माई बेस्ट। अगर मुझसे कोई गलती हो रही है कमेंट के अंदर बता दीजिए, नेक्स्ट वीडियो के अंदर सुधार दूंगा, गारंटी सर, अपॉलॉजी के साथ में सुधारूंगा। माफी मांगूंगा आपसे अगर मुझसे गलती होगी, नहीं समझ आया होगा, कॉन्सेप्ट में गलती हुई होगी तो मैं माफी भी मांगूंगा। और लेकिन अगर अच्छा लगा वीडियो, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना कभी ना भूलें इस वीडियो को, ओके। चलो ये तो डिस्प्लेसमेंट वाला काम हो गया। तो सर क्या डिस्प्लेसमेंट में कहानी खत्म हो जाती? कहानी तो अभी शुरू हुई। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी। यहां से अपना मेन शो स्टार्ट होता है, क्योंकि यार वेलोसिटी के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आते हैं रोटेशन मैकेनिक्स के लिए। अब सर रोटेशन मैकेनिक में आपने बोला वेलोसिटी के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, समझ में आना कुछ नहीं आ रहा। वेलोसिटी तो मैंने जिंदगी में नहीं पढ़ी, रोटेशन क्या लाऊं? पढ़ा तो है आपने, मैं मजाक कर रहा हूं, सॉरी, ठीक है। तो वेलोसिटी को कैसे समझाएंगे? तो देखो वेलोसिटी के लिए मैं आपको सिंपल सी एक टर्म बता देता हूं, जरा याद रखिए। जब भी आप किसी पार्टिकल की वेलोसिटी को कंसीडर कर रहे होते हो ना, या पार्टिकल्स, तो मेरे मुंह से पार्टिकल जमा हुआ है क्योंकि वो पी पॉइंट पार्टिकल से अलग रहता है। तो मान लेते हैं, मैं आपको यहाँ सिंपल से समझाता हूँ वेलोसिटी कैसे काउंट करेंगे। तो देखो मान लेते हैं इस पॉइंट P पे, पॉइंट P यहाँ है, यहाँ पर मुझे वेलोसिटी निकालनी है। तो जरा ढंग से देखना, ये पॉइंट P सेंटर ऑफ मास के अलोंग, तो इस डायरेक्शन में, सेंटर ऑफ मास इस डायरेक्शन में, दैट्स मीन पॉइंट P, V मेरा इस डायरेक्शन में, हाँ या ना? हाँ सर इस डायरेक्शन में, वेरी गुड, इसी डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा। और मेरा ट्राई, और ये मेरा घूम भी इसी डायरेक्शन में है, दैट्स मीन एंगुलर मोमेंटम भी मेरा इसी डायरेक्शन में होगा। अरे निकालने का सबसे अच्छा तरीका बता रहा हूं आपको, कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगाना, आपको सिर्फ तरीका देखना है। फिजिक्स के अंदर देखो मैं बता देता हूं, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिर्फ ऑब्जर्वेशन पे वर्क करता है। जो बच्चा मेरी वीडियो देख रहा है मैं उसको कहूंगा आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ाइए। हो क्या रहा है, अगर आप ऑब्जर्व करना सीख गए फिजिक्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो जब ऑब्जर्व कीजिए, टायर आगे जा रहा है तो इस पॉइंट पे गौर कीजिए, सिर्फ इस पॉइंट पे, पूरे टायर पे नहीं, सिर्फ इस पॉइंट पे। और इस पॉइंट पे जरा देखिए, ये लीनियर वेलोसिटी से भी आगे जा रहा होगा और एंगुलर वेलोसिटी से भी आगे जा रहा होगा। बात सही है मेरी, बात सही है मेरी, बात सही है मेरी, बिल्कुल सही है सर। दैट्स मीन जब ये लीनियर वेलोसिटी से जा रहा होगा तो इसकी जो नेट वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? एक तो होगी इसकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और एक इसकी एंगुलर वेलोसिटी आर ओमेगा। समझ आया? अब सर ये v से हम क्यों लिया? जरा इस पार्टिकल को देखिए, क्या इसी लाइन के अंदर है? तो इधर मेरा ये भी तो सेंटर ऑफ मास VCM से जा रहा है, ये VCM की डायरेक्शन से जा रहा है, दैट्स मीन इसका जो लीनियर वेलोसिटी और मेरा सेंटर ऑफ मास की लीनियर वेलोसिटी दे बोथ आर इक्वल। समझ आई? ठीक है। लेकिन सर अगर इस पॉइंट पे आ जाए तो क्या करेंगे? आसान है भाई, डरने का नहीं, जब तक अपन बैठे डरेंगे नहीं। सर कैसे होगा? देखो इस पॉइंट पे तो जाएगा VCM से और नीचे की तरफ अपने जाएगा R ओमेगा से, ये नीचे की तरफ ही जा रहा है। यहां से वेलोसिटी निकलेगी V नेट। तो ये V नेट कैसे निकलेगी सर? ये V नेट निकलेगी रूट ऑफ VCOM का स्क्वायर, OCM लिख दिया सॉरी, क्योंकि वी आर ऑसम, एंड R ओमेगा का स्क्वायर।
ये ऐसे निकलेगा। वेक्टर तो सबने पढ़ा होगा, पता चल गया। रिजल्टेंट निकालते, चलो सर। लेकिन अगर इस पॉइंट पे आ जाए सर, तब क्या करेंगे? तो इस पॉइंट पे देखो टायर आगे जा रहा है, तो वेलोसिटी तो अभी भी इसी डायरेक्शन में VCOM, ये डॉक्टर वाली राइटिंग पता नहीं क्यों हो रही है, और पीछे जा रहा है R ओमेगा। दैट्स मीन VCOM इक्वल्स टू R ओमेगा। V इक्वल्स टू R ओमेगा। सर क्यों? देखो V माइनस R ओमेगा होगा, ये पूरा इक्वल के जीरो के बराबर होगा। यहां पर भी आप जीरो ले सकते हो, नेट वेलोसिटी को जीरो मान लोगे तो आपके लिए काम आसान हो जाएगा। तो ये V इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? R ओमेगा। इस पॉइंट पे निकालो, तो इस पॉइंट पे भी वही बात होगी सर। कैसे सर? निकालते हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट पे देखो, तो इस पॉइंट पे देखे तो भाई मेरी जो वेलोसिटी है वो तो अभी भी इसी डायरेक्शन में, R ओमेगा मेरी इस डायरेक्शन में, नेट मेरा इस तरफ निकलेगा। बात तो बरोबर ही है, करना तो मुझे सम ही करेगा। R ओमेगा का स्क्वायर VC डिट्टो ये के निकलेगा। तो यार ये चीजें हमारे लिए बहुत आसान है। ये है मेरा वेलोसिटी निकालने का तरीका। अगर आपके पास क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को ढंग से देखना। मैं आपको एक मजे की बात यहां बता सकता हूं, जब भी आप क्वेश्चन को टैकल करोगे इन चारों में से कोई एक केस ही बनेगा। इसलिए क्वेश्चन देखें, ऑब्जर्व करें एंड सॉल्व इट। ओके, चलो अब हमारा ये भी हो गया, ये भी हो गया। And now put the another question here. So let's start. ओके सर, ओके। अब आता है हमारा मोमेंटम। अब हमारा आता है मोमेंटम। सर मोमेंटम निकालेंगे। मोमेंटम का नाम सुने हैं का? ठीक है, तो मोमेंटम का नाम सुने हैं तो देखो भाई मोमेंटम का है कि मोमेंटम हमारा क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है सर, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। रोटेशन में कहां से घुसेड़ोगे सर? देखो घुसेड़ते हैं, मान लेते हैं इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से मासेस है, M1 M2 M3 M4, बहुत सारे। सेंटर ऑफ मास मेरा ऐसे जा रहा है VCOM, सर जा रहा है, आराम से जा रहा है, आराम से जा रहा है। तो ठीक है सर। तो अगर मैं मान लू कोई एक पार्टिकल M1 मास के लिए, M1 मास कह रहा हूं, तो वेलोसिटी ऑफ मास 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास मेरे पास क्या होगा? V1 माइनस VC, यही होगा, V1 माइनस VC होगा। ठीक है, मैं V1 माइनस VC लिखूंगा, ग्राउंड से नहीं लिखूंगा इनको, ग्राउंड आप मान लेंगे ग्राउंड है। ठीक है, मैं ताकि मेरे लिए सुविधा आसान हो जाएगी। तो अगर मैं देखूं तो V1 मेरा हो जाएगा V1C प्लस VC, ये निकलेगा। इसी तरह अगर मैं V2 के लिए निकालूं तो V2C प्लस VC, V3 के लिए तो V3C प्लस VC, ये ऐसे निकलते जाएंगे। तो Vn के लिए तो मेरे पास क्या हो जाएगा? VNC प्लस VC, यही होगा। भाई मेरे बहुत सारे मैंने मासेस माने, वो मास V वेलोसिटी से आगे चल रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पर ये रिलेशन आया कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल 1 यानी कि पॉइंट 1 या फिर मास 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, तो ये निकला। समझ आया? चलो अब क्या करेंगे सर? अब आप क्या करना चाहेंगे? अब हम ये करना चाहेंगे, अगर मैं नेट मोमेंटम लूं तो मेरा नेट मोमेंटम होगा M1 V1 M2 V2 M3 V3 dot 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 Mn Vn. And now consider the one thing along here. Look. M1 V1 की जगह मैं क्या लिख सकता हूं? V1C प्लस VC। V2 की जगह M2 V2C प्लस VC डॉट 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 चला लेता हूं। ठीक है, अगर मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो ये मेरा बनेगा M1 V1C प्लस M1 VC M2 V2C प्लस M2 VC डॉट डॉट डॉट। अब अगर मैं P नेट देखूं तो देखो इसमें M1 M2 M3 इस सब के अंदर क्या कॉमन आ रहा है? VC कॉमन आ रहा है, इसको नहीं, इसके अंदर VC कॉमन आ रहा है, तो VC को बाहर लो तो अंदर सिर्फ मास बचा M1 M2 M3 डॉट 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 बचा। ठीक है सर, और ये क्या बचा यहां पर देखो तो V1C V2C V3C ये बचा, M1 V1C M2 V2C और M3 V3C। अच्छा इसको ढंग से देखो तो ये मेरा क्या है? टोटल मास।
तो इसका मतलब मेरा ये MVC बना। और अगर इसको ढंग से देखो, अगर मैं इसको M से मल्टीप्लाई करूं इधर ऊपर और नीचे तो क्या होगा? तो देखो इसकी वैल्यू आएगी 0। अब सर इसकी वैल्यू 0 कहां से आई और क्यों आ गई? देखो ये V1C का मतलब है कि ये जो मेरा M1 पार्टिकल है ये बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के पास बैठा है। अब सेंटर ऑफ मास के पास बैठने की वजह से यहां पर क्या हो रहा है, ये काउंट ही नहीं होगा, मतलब ये बिल्कुल 0 हो गया। एक कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में ये होता है कि अगर हम किसी पॉइंट को जो मेजर करते हैं ना सेंटर ऑफ मास से, आपने अगर सेंटर ऑफ मास पढ़ा हो और अगर पॉइंट बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के पास पड़ा, मतलब वो बिल्कुल ओरिजिन के पास बैठा है, तो वो ओरिजिन के पास बैठा, दैट्स मीन वो सेंटर ऑफ मास 0 काउंट किया जाएगा। सेंटर ऑफ मास में क्या होता है, हम किसी एक पॉइंट मास को मानते हैं, फिक्स मानते हैं। एक पॉइंट मास को आपको फिक्स मानना पड़ेगा। सेंटर ऑफ मास आप तभी निकाल सकते हो जब आप कहीं पर एक पॉइंट मास को फिक्स मान लो कि हाँ भाई यही मास है और इसी से सारा काम हो रहा है। तो ये टर्म ये बताती है कि जो मेरा M1 V1C M2 V2C ये बिल्कुल ओरिजिन के पास बैठे। अब ओरिजिन के पास डिस्टेंस को मेजर करोगे तो वो कितनी होगी? 0 होगी। ऑब्वियस सी बात है वो 0 होगी। दैट्स मीन फिर ये क्या होगा? 0 हो जाएगा। तो मेरे पास बचा सिर्फ MVC। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, इसको याद रखिएगा, ठीक है? तो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा। अब डिट्टो का डिट्टो यही कॉन्सेप्ट काइनेटिक एनर्जी में लगाएंगे। डिट्टो का डिट्टो, कोई चेंज नहीं। ये कि ये काइनेटिक एनर्जी के अंदर हम लगाएंगे। काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी यही लिखेंगे अपन V1C VC प्लस V1C V2 VC प्लस V2C, ठीक है? सो काइनेटिक एनर्जी आप और मैं दोनों जानते हैं। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी टोटल निकालूंगा 1/2 M1 V1 का स्क्वायर 1/2 M2 V2 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट, ये चलेगा। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू 1/2 सॉरी M1। तो अगर देखो मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूं, अगर मैं इसका स्क्वायर खोलता हूं तो ये बनेगा V स्क्वायर C, फिर 1/2 M1 V1 स्क्वायर C प्लस 1/2 M1 V1C और V1 प्लस 1/2 M2 V स्क्वायर C 1/2 M2 V1 स्क्वायर C प्लस 1/2 M1 सॉरी V2 आएगा यहाँ पे V2, और यहाँ पर भी VC स्क्वायर, हाँ ठीक है, और यहाँ पर V2C VC ये आएगा, ठीक है सर, ये आया हमारे पास। तो अब देखो इसमें से ढंग से देखना, 1/2 V1 स्क्वायर C कॉमन लिया तो ये बचेगा 1 M1 M2 M3, और यहां पर अगर V1C की जगह मैं लिख सकता हूं R ओमेगा R1 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? R1 ओमेगा लिख सकता हूं, आराम से लिख सकता हूं। V1C की जगह मैं R1 ओमेगा लिख दूं, तो अगर मैं R1 ओमेगा लिखूं तो इसमें सब में से ओमेगा कॉमन आएगा, और सॉरी ये स्क्वायर बनेगा क्योंकि V स्क्वायर ले लेना, तो R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अगर मैं यहाँ रखूं ओमेगा स्क्वायर R स्क्वायर तो 1/2 M अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो मैं इसको डायरेक्ट ही बता देता हूँ, कुछ लोग समझ जाएंगे, नहीं समझ पाए देखना। ओमेगा स्क्वायर तो मेरा कॉमन आ जाएगा, फिर बचेगा कितना? M1 R1 का स्क्वायर M2 R2 का स्क्वायर, ठीक है? ये मेरा कितना हो जाएगा? आयोटा हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये चलेगा डॉट 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 डॉट, प्लस मेरे पास पीछे बचा कितना? M1 V1C VC प्लस 1/2 M2 V2C VC। अच्छा इसको जरा ढंग से देखना, ये मेरा टोटल मास हो गया तो ये बचा 1/2 M V स्क्वायर C, और ये मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया तो बचा 1/2 I ओमेगा स्क्वायर। जरा इस चीज को नोट कीजिए, दोनों ही काइनेटिक एनर्जी का ही फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पर ये तो मूवमेंट लीनियर के लिए हो गया, और ये किसके लिए हो गया? किसके लिए हो गया? रोटेशन के लिए हो गया। तो ये चीजें थी हमारे पास में सारी, जिसको मैंने आपको बताया, और आई होप सो आपको ये अच्छी लगी होगी वीडियो। तो यार अगर अच्छी लगी है तो अच्छी लगने पे क्या करते हैं पता है? सब्सक्राइब करते हैं चैनल को। और मुझे पता है कि शायद मेरे कॉन्सेप्ट कुछ बच्चों को समझ में नहीं आए होंगे, आई होप सो नहीं आए होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शायद मैं अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ, बट आई एम गिविंग माई एफर्ट्स। सो अगर किसी को अच्छा लगा वीडियो, सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें। यूट्यूब पे वैसे भी बहुत सारे चैनल है और बहुत सब लोग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं।
लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं भी थोड़ा सा अच्छा पढ़ाता हूँ तो यार सपोर्ट जरूर करें मुझे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम प्योर रोलिंग के कॉन्सेप्ट को कवर करके पूरी रोटेशन फिजिक्स को एंड कर देंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा ग्रेविटेशन का चैप्टर। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें।